तो हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टार ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीखेंगे। यानी त्रिकोणमितीय सारणी, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। दोस्तों, इसको सीखने का फायदा क्या होता है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, इस टाइप पर क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, आइए ट्रिक के माध्यम से इस सारणी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, भर लेते हैं और ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, ये त्रिकोणमितीय सारणी भरने से पहले हम लोग 6 अनुपात का नाम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये क्या है, 6 अनुपात का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्या है, कोण है। ठीक है, कोण का मान दिया हुआ है। तो हम इसको अब कैसे भरेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये सबके ऊपर एक हम संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे। आप लोग एकदम सिंपल और तरीका से सीखे, ध्यान से देखिए। संख्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। ये संख्या आपको क्या करना है, ये लिख देना है ऊपर। ठीक है, और क्या करना है, सभी को बाटा में सभी को क्या करेंगे, हम लोग 4 से भाग देंगे। कितना से, 4 से। तो यानी कहने का मतलब है कि बाटा में सभी को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, बाटा में 4 से भाग देंगे इस तरह से। अब आपको कहिएगा कि अब क्या करना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा क्या, देखिए एक होता है रूट। ठीक है, रूट जो होता है वो होता है इस टाइप का। ठीक है ना, तो सभी को इस रूट के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। अभी रूट के अंदर नहीं है, तो आइए रूट के अंदर सबसे पहले कर लेते हैं। इसके ऊपर भी रूट हो जाएगा, यहाँ भी रूट हो जाएगा, और यहाँ भी रूट हो गया, यहाँ भी रूट हो गया, और यहाँ भी रूट हो गया। इस टाइप का क्या किए, सबको जो है रूट के अंदर कर दिए। ठीक है, अब हम लोग इसी 4 जो लिखे हैं ट्रिक, इसी माध्यम से ये पूरा को हम लोग 6 अनुपात क्या करेंगे, आसानी से भर लेंगे और साथ में याद भी कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ का जो दिया हुआ है, मान लीजिए पहले आपको भरना है साइन 0 डिग्री का मान भरना है। साइन क्या है, 0 डिग्री का। तो दोस्तों, यह जो मान दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हम समझते हैं कि 0 डिग्री का जो मान दिया हुआ है, ठीक है, और ये बट्टा में क्या है, 4 है। तो इसको अगर हम लोग इसका काम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। या वर्गमूल, मान लीजिए 0 का 0 ही हो जाएगा, और बट्टा में 4 का वर्गमूल हम लोग तोड़ते थे, कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो 2 से ये हम इसको बाहर निकाल दें, रूट से बाहर निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अगर भाग लगने वाला होगा तो भाग लगा देंगे, अगर नहीं लगने वाला है तो छोड़ देंगे। देखिए 2 से 0 में भाग लगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा 0। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको भरना है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कैसे भरेंगे, सो समझिए। देखिए अब जो यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले 1 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल निकालेंगे अगर 1 का, तो ये हो जाता है 1 गुने 1 बराबर 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना टूटेगा, तो 4 का जो वर्गमूल टूटता है वो होता है आपको 2। ठीक है, कितना टूटेगा, 2 टूटता है। यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि इसका जो मान आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये सवाल को बनाएंगे। ठीक है, देखिए रूट 2/4 है ना। ठीक है, साइन क्या 45 डिग्री का मान लिखना है। तो सबसे पहले देखिए रूट के अंदर कटने वाला तो काटिए। देखिए यहाँ पे कटने वाला नहीं था, यहाँ भी कटने वाला नहीं था। ठीक है, यहाँ देखिए कटने वाला है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो है 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, कट गया ना, कितना बचा, बचा आपको 1 बटा क्या, 2 बचा, जो रूट के अंदर है। क्या है, रूट के अंदर है। तो मान लीजिए हम लोग 1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 1 का वर्गमूल क्या, 1 गुने 1 हो जाए, 1 बचेगा। तो 1 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन
यहाँ पे जो है रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो रूट में रहे तो रूटे में रह जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा √2। क्या हो गया? √2 हो गया। ठीक है, यह लिखेंगे 1/√2। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब जो पुनः आपको करना है दोस्तों कि sin 60 डिग्री का मान भरना है। ठीक है, तो देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये आपको पता है। जब √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √3 का 3 हो जाएगा और यहाँ बाटा दे देंगे। अब ये आपको समझना है कि 4 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है, तो 4 का वर्गमूल निकलता है, कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। अब क्या करना है दोस्तों समझिए, देखिए यहाँ 4 कट गया एक बार में, और 1 का वर्गमूल जो टूटेगा वो कितना टूटेगा? तो 1 का वर्गमूल सिंपल 1 ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, आशा करता है कि साइन का जो मान आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको करना है कि cos A का मान भरना है। ठीक है, तो cos A को मान भरने के लिए कुछ नहीं करना है, यहां से लिखना है। ठीक है, देखिए इसका क्या करना है, इसको यहां लिख देंगे, पीछे से लिख देना है आगे के मुंह। ठीक है, यानी 1 को यहां लिख दीजिए। ठीक है, √3 को यहां कर दिए, √3/2। ठीक है, और 1/√2 है तो 1/√2 को यहां लिख दीजिए, और 1/2 है तो 1/2 को यहाँ लिख दीजिए, और 0 है तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया? मान हो गया। ठीक है, आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आपको एक मान निकालना है, एक मान निकालने में सब मान आसानी से हम लोग भर लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब जो है tan का मान भरना है, और tan का मान भरने के लिए काफी थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, या हम एकदम आसान से समझें, कोई फॉर्मूला नहीं। ऐसे आप कहीं वीडियो में देखे होइएगा कि tan थीटा बराबर tan, मान लीजिए tan A बराबर कहीं आपको लिखा होगा sin बटा cos। ठीक है, यहाँ A लगा देते हैं। ये फॉर्मूला आता कहाँ से? तो देखिए कहने का मतलब है इसका मान भरना है ना tan का, तो यही है tan बराबर tan ने जो यहाँ tan लिख दिए, अब मान भरना है तो sin बटा cos का काम करेंगे, उसका मान आसानी से आ जाएगा। अब हमको क्या करना, सोच समझिए। देखिए अब हमको यहाँ इसका मान भरना तो इस घर का प्रयोग करेंगे, इसका मान भरना है तो इसका प्रयोग करेंगे, इसका भरना तो इसका प्रयोग करेंगे, और इसका भरना तो इसका प्रयोग करेंगे, और इसका तो इसका। ठीक है, जिसका भरना है ना उसी का सामने का जो मान है उसी का प्रयोग करना है, सामने वाला को देखना है, अगल बगल वाला को नहीं देखना है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, हम लोग 0 में 1 से भाग देते हैं। ठीक है, क्या 0 ऊपर है मतलब क्या है, अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 में भाग देंगे तो वो संख्या 0 ही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे सोच समझिए। अब यहाँ पे आपको करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ 1/2 और √3/2 ये मान है ना, तब इसको क्या करना है से समझिए। इसको सबसे पहले देखेंगे हम लोग, काटेंगे, कटने वाला है या नहीं है, कैसे सो समझिए। मान लीजिए 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? 1/√3 बचेगा। आप कहिएगा सर नीचे से नीचे कैसे कट गया, तो आइए समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 अगुण है। कभी भी क्या होता है कि डबल बट्टा रहे तो नीचा वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचा हो जाता है, यानी कहने ये जो मान है इसको जो पलट देंगे 2/√3 कर देते हैं। आप तो कहिएगा कि हाँ कटने वाला है, तो क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे तब भी तो बचेगा 1/√3। मान जो है बराबर ही है, कान छूना ना आप किसी तरह छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका भरना तो इसका सामने वाला देखेंगे। देखिए ये क्या है, 1/√2 है, फिर पुनः से 1/√2 है। तो देखिए काटिए, इसको कटने वाला है, हम समझा चुके हैं, यानी √2 से √2 कट गया, और 1 से 1 कट गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम लोग 1। ठीक है, आशा करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों आप चलिए यहाँ पे आते हैं अगला सवाल की ओर। अगला मान जो भरना है आपको वो दिया हुआ है √3/2 और 1/√2 सीधे सिंपल 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको भी काटेंगे उसी तरह से, यानी 2 से 2 कटेगा, और देखिए ये बचेगा आपको कितना, 1 से तो कटेगा नहीं, कटेगा तो उतना ही हो जाता है, तो ये आपको बचेगा
3/1। तो नीचे और बटा में 1 है तो उसको जो है लिखने की जरूरत नहीं रहता है। कहने का मतलब है ये बटा में जो 1 है ना, इसको न लिखिएगा तभी भी सेम है, लिखा ही हुआ, जब आपको इस्तेमाल करना लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, मान √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। ठीक है, क्या है दोस्तों, √3 हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, मेन मान यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए अब क्या करना है, आपको एक भी जो देना है आपको 0 से भाग देना है। और कभी भी 0 से जो है किसी भी संख्या भाग नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। इस तरह से या लिख सकते हैं अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं यहाँ पे, या इस तरह से इसका चिन्ह होता है अपरिभाषित कर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अभी तक साइन, ठीक है, साइन, कॉस और टैन का मान समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको भरना है, ठीक है, कॉसेक को। तो कॉसेक को भरने के लिए आसान तरीका है से क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो कॉसेक है ना, तो ये जो है ये दोनों अपन आपस में क्या है, दोस्त है। ठीक है, तो इसी का मान से हम इसका मान का क्या लेंगे, आसानी से भर लेंगे। इसका जो मान है सेम मान यहाँ भी रखना है। करना क्या है, सोच समझिए, आपको सिर्फ पलट देना है, नीचा वाला का ऊपर कर देना है और ऊपर वाला को नीचा कर देना है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर 1/2 दिया रहेगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचा आएगा, और इससे आपको क्या करना है, पलट लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 0, ठीक है, क्या है 0, तो 0 को पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोच समझिए। अब यहाँ दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 है तो ये हो जाएगा, पलटेंगे तो 2/1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको 2 है तो 2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ 1/√2 है। कहने का मतलब है क्या है, 1/√2 है, तो √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, और 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा √2। अब दोस्तों क्या करेंगे, सोच समझिए, यहाँ है √3/2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2/√3। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, से समझिए। तो दोस्तों अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट में आ गए, कहाँ, यहाँ। तो देखिए एक को अगर हम लोग पलटेंगे तो एक को पलटेंगे तो एक ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 का 1। आप देखिए हम लोग इसका मान भी लिख चुके हैं। अब जो दोस्तों सेक ए का मान लिखना है, सेक ए। तो इसका देखिए, इसका भी एक पार्टनर है, इसका पार्टनर यहाँ से यहाँ मैच करता है। ठीक है, इसके साथ तो सेम प्रक्रिया करना है, इसको भी क्या करना है, पलट देना है। क्या करना है दोस्तों, पलट देना। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, √3/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाता है। ये संख्या जो है 2 ऊपर लिखिए और √3 को क्या करेंगे, नीचा लिख देंगे। ये मान हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसको अगर पलटेंगे तो ये पलटेगा आपको 1 √2/1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √2। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या करना है, अब जो है यहाँ देखिए, आप इसको पलटना है। ठीक है, इसको तो इसको भी सेम प्रक्रिया है। जब पलटेंगे तो बटा में आ जाएगा 1, और 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपको 2 है तो 2। ठीक है, और कभी भी 0 अगर कहीं पे आपको दिखाई दे, अगर उसको पलटना है या 0 से आपको भाग देना है, तो हमेशा याद रखिएगा वह जो मान होगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अपरिभाषित। ठीक है, ये अपरिभाषित क्या है, चिन्ह है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट कंडीशन में। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आइए हम लास्ट प्रक्रिया की ओर चलते हैं। देखिए इसका भी एक पार्टनर है, इसका पार्टनर ये है। ठीक है, नीचा वाला। तो सेम प्रक्रिया करना है, आपको पलट देना है, पलट कर लिख देना है। यानी जहां 0 दिखाई दे वहां क्या करना है, आपको अपरिभाषित लिख देना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 1/√3 है। क्या है, 1/√3 है, तो √3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √3 का √3 हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दिया हुआ है 10 में,
तो एक को पलटेंगे तो एक ही हो जाता है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब जो है √3 है, तो √3 को जब पलटेंगे, क्योंकि बाटा में ना कुछ तो 1 है, और जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा 1/√3। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ क्या है, अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 0। तो यहाँ हो जाएगा आपको 0। ठीक है दोस्तों, ये जो मान था यहाँ पे हम लिख चुके हैं। आइए एक बार सबको पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। साइन का सबसे पहले जानेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1 क्या होता है, 2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और 60 डिग्री का हो जाएगा √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से पूरा मान हम यहाँ पे समझा दिए हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और यह ट्रिक आपको समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।